तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विषय आपका अर्थशास्त्र का दोस्तों पेपर, जो कि आपका 16 जनवरी के दिन होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग 16 जनवरी के पहले इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। पेपर आपका 80 नंबर का आएगा, समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। सबसे पहले कुछ इस तरह का आपको निर्देश देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछेगा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपका 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग। इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया। पहला बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा स्थिर रहती है, चौथा शून्य हो जाती है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग बढ़ती है। तो पहले में आपको लिखना होगा पहला नंबर। 2 में आपका आते निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार तथा पेट्रोल पूरक वस्तु है। तो दूसरे में आपको चौथा नंबर लिखना होगा, कार तथा पेट्रोल। 3 में आपका आता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम लोक कल्याण होता है। क्या? अधिकतम लोक कल्याण, चौथा नंबर। 4 में आपका तो उपयोगिता की माप की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा के द्वारा। किसके द्वारा? मुद्रा के द्वारा, पहला नंबर। 5 में आपका था दोस्तों, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूंजीवादी। क्या? पूंजीवादी में। 6 में आपका था, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता होती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो उसकी कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। तो आपका 6 का पहला नंबर हो जाएगा, स्थिर हो जाती है। तो उसके बाद आपका आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन को डॉट डॉट अनुपात का नियम कहा जाता है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। 2 में आपका आता है दोस्तों, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध डॉट डॉट काल की अवधि से होता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकाल। 3 में आपका आता है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन डॉट डॉट किए जा सकते हैं। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवर्तित। 4 में आपका आता है, ई एस बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच डॉट डॉट है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिलोचदार। 5 में आपका आता है, औसत लागत वक्र का आकार डॉट डॉट जैसा होता है। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका यू आकार जैसा होता है। कैसा? यू आकार जैसा होता है। 6 में आपका आता है, लागत फलन में लागत डॉट डॉट उत्पादन का फलन होती है। 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उत्पादन। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया कि सत्य या असत्य लिखें, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मिनाइकिन्स का जन्म 1993 में हुआ था। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 2 में आपका आता है, जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है, निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 4 में आपका आता है, अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः है विलोचदार होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 5 में आपका आता है, पूर्व प्रतियोगिता में फर्म कीमत निर्धारित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 6 में आपका आता है, बाजार कीमत उच्चावन वाली प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछा गया कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे ये 7 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, एनडीपी। पहले का राइट आंसर हो जाएगा, एनडीपी में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, शुद्ध घरेलू उत्पाद। 2 में आपका आता है एनएनपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
3 में आपका आता है केंद्रीय बैंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI। 4 में आता है व्यावसायिक बैंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI। 5 में आता है टिकाऊ वस्तु, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। 6 में आपका आता है प्रवाह माह, तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर ज्ञेयात्मक अवधारणा। 6 में आपका आता है वस्तु विनिमय की कठिनाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी संयोग का अभाव। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का छठवां, 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वां, 7वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वां। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपका पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपसे 7 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है MPC का पूर्ण रूप लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 1 नंबर का पूछेगा। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रकृति। 2 में आपका आता है उपभोग फलन क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल आय तथा कुल उपभोग व्यय में संबंध व्यक्त करता है, उसे हम कहते हैं उपभोग फलन। 3 में आपका आता है औसत उपयोग प्रवृत्ति क्या है, तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल उपभोग तथा कुल आय के अनुपात को बताती है। 4 में आपका आता है औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बचत तथा आय कर के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। 5 में आपका आता है GST क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर GST है। 6 में आपका आता है अदामयी संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती हैं, इसका राइट आंसर दृश्य तथा अदृश्य दोनों मदें शामिल होती हैं। 7 में आपका आता है व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल की जाती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य मदें। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपका पूछा गया कि उपयोगिता का अर्थ लिखिए, जो कि 2 नंबर का पूछा गया है। 7 में आपका आता है दोस्तों बजट लाइन किसे कहते हैं। उसके बाद आपका 8 में आता है पूरक वस्तु किसे कहते हैं। उसके बाद 9 में आता है अल्पकाल किसे कहते हैं। उसके बाद आपका 10 में आता है कुल लागत किसे कहते हैं। 11 में आता है पूर्ति की लोच का सूत्र लिखिए। 12 में आता है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं। 13 में आपका आता है दोहरी गणना किसे कहते हैं। 14 में आपका आता है व्यावसायिक बैंकों के कोई 2 कार्य लिखिए। उसके बाद 15 में आता है सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। 16 में आपका आता है अर्थव्यवस्था के 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। उसके बाद आपका 17 में आता है लाभ अधिकतमीकरण के 3 शर्त लिखिए। 18 में आता है प्रत्याशित निवेश तथा यथार्थ निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए कोई 3। उसके बाद दोस्तों आपको 19 में क्या आता है वस्तु एवं सेवा कर GST की व्याख्या कीजिए कोई 3 बिंदु में। उसके बाद आपका 20 में आता है मार्क का नियम का क्या अर्थ है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। 21 में आता है दोस्तों उच्चतम निर्धारित कीमत तथा निम्नतम निर्धारित कीमत को उदाहरण सहित समझाइए। 22 में आता है गुणक किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि लिखिए। उसके बाद आपका 23 में आता है व्यापार संतुलन तथा अदामयी संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए कोई 3। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपके इसके छूट गए हैं दोस्तों, उसका उत्तर आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।